हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपका यूट्यूब चैनल पर साइंस स्टडी में स्वागत करता हूं एक बार फिर से और आपको फिर समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड टेंस और इस बार मैं आपको स्कोप्स और टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें तथा बिहार की परीक्षा में, अंग्रेजी की परीक्षा में आप इसको अच्छे तरह से अप्लाई कर सकें, कहीं कोई गलती ना हो। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था और इस लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थी मुझे पढ़ नहीं पा रहे थे। तो पहला वीडियो जब मैंने अपलोड किया तो बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट भी आ रहा है। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया है, राजहंस कुमार, आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख भी सकते हैं, उन्होंने लिखा है, तो आप उसके कमेंट को देखेंगे। वो अभी राउरकेला में, वो लड़का राउरकेला में एसएससी कंप्लीट किया है, CGL 2015, और अभी सीनियर इंस्पेक्टर है, कस्टम अधिकारी है। और उसने एक और जॉब कंप्लीट किया था, वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, 2 साल पहले किया था और 2015 में फाइनली उसने CGL क्लिक कर लिया। तो उसने कमेंट किया है, आप भी देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ, खास करके अभी तो मैं बिहार को फोकस कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जब भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आपका समर्थन मिलता रहे मुझे। मैं आपको वहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे आज कुछ विद्यार्थी हैं, लेकिन आप इसको गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका केवल अटेंशन चाहिए मुझे। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग एक बार फिर से टॉपिक पर लौटते हैं। डोंट पुश एंड कम टू द पॉइंट। द पॉइंट इज टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, और इसको अब हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे। सबसे पहले, यू नो वेरी वेल देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ टेंस। देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ टेंस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। आइए, लेट्स बिगिन। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, अब इस प्रेजेंट टेंस के हम लोग ब्रांचेज जो हैं, इन ब्रांचेज की चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 ब्रांचेज होते हैं, आपको भी मालूम है, पहले भी आप लोगों ने देखा है, लेकिन इसके गहरे अर्थ को समझने में अभी आप लोग ढंग से समर्थ नहीं हुए हैं, और वो सामर्थ्यता मैं आपको दिलाना चाहता हूं अपने वीडियोज के मदद से। आप केवल बने रहिएगा मेरे साथ, देखिएगा। प्रेजेंट टेंस के 4 ब्रांच होते हैं, मालूम है आपको। अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस को समझना चाहते हैं तो इसके 4 ब्रांचेज को समझना होगा, और 4 ब्रांचेज को तब हम अच्छी तरह से समझेंगे। केवल एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव समझने से नहीं होगा। टाइम और टेंस कैसे रिलेटेड हैं, कैसे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बनाएं, कैसे करेक्ट इनकरेक्ट को सॉल्व करें। आप एक्सरसाइज जरूर बनाइएगा डियर स्टूडेंट्स। आप मेरे वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, बिहार के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि बिहार में जो कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं, प्रेसिस पूछे जाते हैं, उनकी टेक्निक्स मैं बताऊंगा, और आपको लगेगा कि बिहार का परीक्षा तो सरल है। राजेश सर ने इसको सरल बनाने का प्रयास किया है, और आपका समर्थन मिलेगा तब मुझे महसूस होगा कि मैंने आपको ढंग से पढ़ाया है, बताया है। आइए, पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं प्रेजेंट टेंस के इन 4 ब्रांचेज में। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट हैज ए लार्ज स्कोप्स। इट हैज ए लार्ज स्कोप। इसके बहुत बड़े क्षेत्र हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुत बड़े क्षेत्र हैं। इसके क्षेत्र की चर्चा हम करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्कोप की चर्चा करेंगे। स्कोप का अर्थ है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहां कहां यूज कर सकते हैं और कहां यूज नहीं कर सकते हैं, और अगर वहां यूज किए तो सेंटेंस में एरर आएगा। तो इस एरर से बचना है और सही स्कोप को जानना है। इसके क्षेत्र की चर्चा करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्कोप की, और उसके बाद फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की चर्चा। आइए विद्यार्थियों समझने का प्रयास करते हैं इसके स्कोप को। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्कोप्स को समझते हैं। इस स्कोप को समझ लिया तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ लिया, फिर कहीं परेशानी नहीं होगी। वो बिहार का एग्जाम हो, अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे। जब भी जनरल कंपटीशन की बात होगी मैं डेप्थ में ले जाऊंगा, लेकिन अभी मैं फोकस कर रहा हूं बिहार को, इसीलिए थोड़े से सिंपल में मैं चल रहा हूं, लेकिन पूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आइए एक प्रयास करते हैं। स्कोप, स्कोप का अर्थ होता है क्षेत्र। कितने क्षेत्र में, आपका सवाल है कि कितने क्षेत्र में केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा और इसके सिवा अगर कोई दूसरा टेंस आता है तो रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल गलत कहा जाएगा। सपोज मैं आपको उदाहरण देकर एक प्रयास करता हूं समझाने का। एक सेंटेंस है ये और दूसरा सेंटेंस है, आप खुद विचार करें। आप खुद विचार करें कि ये दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है आई एम नोइंग इंग्लिश वेरी वेल, और इसका अर्थ निकल रहा है कि मैं अंग्रेजी को अच्छी तरह से जान रहा हूं। मैं अंग्रेजी को अच्छी तरह से जान रहा हूं। और दूसरा सेंटेंस बोलता है आई नो इंग्लिश वेरी वेल, मैं अंग्रेजी को अच्छी तरह से जानता हूं। तो आप समझेंगे इस बात को और आपको महसूस होगा कि ये पहला सेंटेंस जो है इसमें जो नोइंग लगा है वर्ब के साथ आईएनजी, ये गलत है। इसमें केवल नो होना चाहिए। जब आप इंग्लिश को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, तो जान रहे हैं का क्या सवाल उठता है। The question does not arise here of knowing, because you already know very well. Know very well. You know English very well. I know English very well. He knows English very well. वो अंग्रेजी अच्छी तरह से जानता है, नोइंग का प्रश्न नहीं उठता है। और यहीं से गलती शुरू होती है विद्यार्थियों का, और इसीलिए हम लोगों को स्कोप समझना बहुत ही जरूरी है। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ये एक क्षेत्र है, ये हमारा एक क्षेत्र है जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्कोप है और दूसरे टेंस का स्कोप नहीं है। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या है? कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं विद्यार्थी, आप बात को समझिए। सबसे पहले कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो मनुष्य स्वाभाविक ढंग से ही जान जाता है, और इसमें उसकी जो मदद करता है उसका ही सेंस ऑर्गन्स करता है, यानी ज्ञानेंद्रियां करती हैं। आप सबों को मालूम है कि मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रूप से विद्यमान है। 5 ज्ञानेंद्रियां, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। देयर इज ये 5 सेंस ऑर्गन्स है, और जब भी आप इसके मदद से कोई भी आप शब्द बनाएंगे, कोई भी वाक्य बनाएंगे, कोई भी ज्ञान आप अर्जित करेंगे, तो उसमें कौन टेंस यूज करेंगे? सवाल उठता है किस टेंस में हम इसका जो है मेकिंग करें। तो आप जब भी इसके प्राप्त सहज ज्ञान को आप प्रयोग में लाएंगे तो टेंस आप अप्लाई करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस बात को समझिएगा। जैसे सपोज आई स्मेल with our nose, जनरल मीनिंग, हम लोग सूंघने का काम अपने नाक से करते हैं, देखने का काम आंख से करते हैं। जैसे हम लोग देखने का काम अपने आंखों से करते हैं, we see with our eyes, तो इसको हम लोग कहते हैं verbs of perception। आप जब भी नोच, ईयर, आइज, स्किन और टंग से रिलेटेड वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो वर्ब होना चाहिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, किसी दूसरे टेंस में नहीं होना चाहिए। और इसके वर्ब को हम लोग स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। आपके मन में आता होगा स्टेटिव वर्ब्स क्या है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। विद्यार्थियों आप इसको समझ रहे हैं कि नोज से हम लोग स्मेल का काम करते हैं, ईयर से सुनने का, आई से देखने का काम करते हैं, स्किन से हम लोग फील करते हैं, और टंग से हम लोग टेस्ट, किसी भी खाने का या किसी भी पदार्थ का टेस्ट हम लोग पता कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ब्स का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग फिर इसको। दीज आर द वर्ब्स विच आर रिलेटेड विथ
which are related with verbs of perception. These verbs are called verbs of perception. और इनके द्वारा जो भी प्राप्त आपको ज्ञान होता है वो सहज ढंग से, स्वाभाविक ढंग से होता है, और इसके ट्रांसलेशंस आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। सी का अर्थ होता है देखना, स्मेल का सुगंध लेना या महक लेना, फील यानी कि महसूस करना, हियर यानी कि सुनना, और टेस्ट यानी कि स्वाद को महसूस करना, जो कि पूरी तरह से हमारे ज्ञानेंद्रियों से, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हैं। तो इस तरह के वाक्य आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। दूसरा स्कोप की अब हम चर्चा करेंगे। एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, आज मैं बहुत गर्म महसूस कर रहा हूं, बहुत गर्मी महसूस कर रहा हूं। जैसे कैसे लिखा, आई फील वेरी हॉट टुडे। अगर आप यहां पर लिखेंगे आई एम फीलिंग वेरी हॉट टुडे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फील जो कर रहे हैं ये आप अपनी किससे कर रहे हैं, फील करने का काम आप अपनी स्किन से कर रहे हैं, और स्किन से जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उसमें आप आईएनजी का प्रयोग अगर ऐड करते हैं तो फिर मिस्टेक आएगा, और इसी बात को हम लोग समझेंगे और अन्य स्कोप्स के मदद। इसको मिटाता हूं। स्टूडेंट्स, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन को, इसको आप उम्मीद है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उससे संबंधित जितने भी आप वाक्य बनाएंगे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, दूसरे किसी टेंस में नहीं होना चाहिए। दूसरा स्कोप, मैं इस स्कोप की चर्चा कर रहा हूं। पहला स्कोप आपने समझ लिया, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होते हैं जो कि ज्ञानेंद्रियों के मदद से प्राप्त किए जाते हैं और उनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट प्लस फुल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और देखिए अब दूसरा स्कोप जो आ रहा है वो है वर्ब्स ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट्स। वर्ब ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट्स, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, मनुष्य क्रियाएं करता ही रहता है, कभी वो वर्तमान में कर रहा है, कुछ क्रियाएं वो पास्ट में कर गया, और कुछ क्रियाएं वो फ्यूचर में करेगा, लेकिन उन क्रियाओं का स्वभाव क्या है, किस प्रकार की क्रिया को उसने अंजाम दिया है, और वो क्रिया कहाँ से संबंधित है, उसके क्षेत्र क्या है, इन सभी बातों को अगर जब आप अच्छी तरह से समझते हैं तो टेंस पढ़ने की आवश्यकता आपको जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं होगी। आइए मैं आपकी मदद करता हूं, आप मेरा सहयोग कीजिए, आपका केवल अटेंशन मुझे चाहिए। अब देखिए इस बात को समझिए, वर्ब्स ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट्स यानी कि कुछ ऐसी क्रियाएं जो कि हमेशा अस्थायी रूप से आपके मानसिक अवस्था से जुड़ी हुई है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं स्टूडेंट्स जो इंसान के मानसिक अवस्था से जुड़ी रहती है, मेंटल स्टेट्स से जुड़ी रहती हैं। वैसे वर्ब्स आप ध्यान में रखेंगे, जैसे एग्जाम्पल, फील करना, नो जानना, डाउट यानी संदेह करना, अंडरस्टैंड यानी समझना, लाइक यानी कि पसंद करना, और साथ में डिसलाइक। देख रहे हैं विद्यार्थी किस तरह के आ रहे हैं वर्ब्स, और ये वर्ब्स जब भी आएंगे तो इनका स्कोप क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। क्यों होगा, वो इसलिए होगा कि ये जो वर्ब्स हैं वो हमारे मानसिक अवस्थाओं से जुड़े हैं। तो मानसिक अवस्था से जुड़े वर्ब का प्रयोग आप प्रोग्रेसिव टेंस में करेंगे या परफेक्ट में करेंगे तो फिर गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। फील करना, नो करना, डाउट, अंडरस्टैंड, लाइक, डिसलाइक, कंसीडर, होप, appear, think, etc. और भी कुछ ऐसे वर्ब्स आ सकते हैं जो कि हमारी मानसिक अवस्थाओं से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आप इस बात को समझ जाएं कि ये हमारे मेंटल स्टेट से कैसे जुड़े हैं। आपका सवाल होगा और आपका सवाल होना भी चाहिए कि सर इतने जो वर्ब्स हैं ये हमारे मेंटल स्टेट से कैसे जुड़े हुए हैं। ऐसे आप अगर इसको ढंग से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये मेंटल स्टेट से ही जुड़े हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं अपने तरीके से समझाऊं, अपने शब्दों में समझाऊं। आप तो जान रहे हैं फील तो हम कर सकते हैं, और फील जब त्वचा करती है तो सेंस ऑर्गन्स के मदद से करती है, और उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क में जाती है। अगर गर्मी लगती है, सर्दी लगती है तो उसकी सूचना स्किन के थ्रू हमारे मस्तिष्क में जाती है। तो यानी जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो जो भी नॉलेज एक्वायर करेगा वो हमारे मस्तिष्क को सूचना देगा, ब्रेन को सूचना देगा, और ऐसे जितने भी वाक्य होंगे
वहां पर एक ही स्कोप काम करेगा, एक ही टेंस का स्कोप है वो, और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कभी भी इसका प्रोग्रेसिव आप बनाने का प्रयास न करेंगे सामान्य अर्थ में। हाँ, कभी कभी किसी स्पेशल केस में हम लोग, जैसे है द जज इज हियरिंग माई केस, यानी हियर का प्रयोग हम लोग आईएनजी प्रोग्रेसिव में करते हैं, लेकिन स्पेशल केस में अगर उसको जनरल वे में लेंगे, हम लोग सामान्य सत्य के रूप में लेंगे, तो कभी भी प्रोग्रेसिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, फिल करना, नो करना, जैसे कि स्टूडेंट्स आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूं। इसी प्रकार आप कुछ और वाक्य बना सकते हैं, यू नो इंग्लिश, यू नो इंग्लिश वेरी वेल, यू नो इंग्लिश फेयरली वेल, ही नोज इंग्लिश फेयरली वेल, ही नोज इंग्लिश वेरी वेल। आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि नो को आप नोविंग नहीं कर सकते, चूंकि नो जानना, नहीं जानना, किसी को पसंद करना, नहीं करना, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो आपकी मानसिक अवस्था से जुड़े हुए हैं। जैसे और भी कुछ मुझे अभी याद आ रहा है जो कि आपकी मानसिक अवस्था से जुड़ा हुआ है, जो आपके इमोशनल स्टेट से जुड़ा हुआ है, जो आपके सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। ऐसे सभी वाक्यों का आप जब भी अनुवाद करेंगे तो टेंस अप्लाई करेंगे। केवल एक टेंस होना चाहिए विद्यार्थियों, और वो होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और देखिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं। आई नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश का तात्पर्य ही है कि मैं अंग्रेजी जानता हूं। ऐसा नहीं होता है कि मैं अंग्रेजी जान रहा हूं, मैं अंग्रेजी जानता हूं, मैं इस वक्त बहुत अच्छा लिख रहा हूं। एक एग्जाम्पल और आप देखें, समझ जाएंगे आप मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समझिएगा गलती कहां से होती है, इस बात को समझिएगा विद्यार्थियों से। आई एम राइटिंग इंग्लिश वेरी वेल। चलिए, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई हैव गिवन ए सेंटेंस, आई एम राइटिंग इंग्लिश वेरी वेल। आप डिटरमाइन करें कि मैंने इस बात को जो लिखा ये ग्रामेटिकली सही है या गलत है। आप डिसाइड कीजिए। देखिए, हमने लिखा है आई एम राइटिंग इंग्लिश वेरी वेल, मैं अंग्रेजी अच्छी तरह से लिख रहा हूं, मैं अंग्रेजी अच्छी तरह से लिख रहा हूं। तो कोई भी अंग्रेजी जब अच्छी तरह से लिख रहा है, सपोज आप जब अंग्रेजी अच्छी तरह से लिख रहे हैं दोस्त, तो आप इस बात को समझिए कि आप अंग्रेजी तब अच्छी तरह से लिख रहे हैं जब आप अंग्रेजी को अच्छी तरह से पहले से जानते हैं, यानी कि वो आपके मेंटल स्टेट से पूरी तरह से जुड़ चुका है, आप अच्छी तरह से उसको समझ चुके हैं, इसीलिए आप अंग्रेजी अच्छी लिख रहे हैं। तो आप जब इसमें राइटिंग का प्रयोग कीजिएगा, यानी प्रोग्रेसिव टेंस बनाइएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में आप इसको अगर बनाइएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये मेंटल स्टेट से जुड़ा हुआ वर्ब है। ठीक है, तो आई एम राइटिंग इंग्लिश वेरी वेल गलत है। ये कैसा सेंटेंस है? गलत सेंटेंस है। और इसका सही रूप क्या होगा आप समझ चुके होंगे। इसका सही रूप क्या होगा? आई राइट इंग्लिश वेरी वेल, ये सही होगा और ये गलत होगा, ये सही होगा। इस बात को समझते हुए हम लोग इसके स्कोप की चर्चा करेंगे। तो जितने भी वर्ब्स हैं जो हमारे मेंटल स्टेट से जुड़ गए हैं, आप उस वर्ब्स को समझने का प्रयास कीजिए और कभी भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्किप करके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उन टेंसों का अलग स्कोप है जिसमें कि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं जाता। फिर मैं अगले वीडियो में मैं और स्कोप को समझाने का प्रयास करूंगा और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बीच में कंपैरिजन करूंगा, तुलना करूंगा, ताकि आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो अलग अलग रिश्ता है, दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं। जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट चलेगा वहां प्रोग्रेसिव टेंस नहीं चलेगा। तो फिर हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। टिल देन, गुड बाय।